छोटी भूल बड़ा परिणाम। बंग देश का राजा मधुपर्क एक बार जब भोजन कर रहा था, उसके प्याले में से थोड़ा सा शहद टपक कर जमीन पर गिर पड़ा। उन्हें मधु अत्यंत प्रिय था। बिना शहद के भोजन उन्हें स्वादहीन लगता था। इसी कारण उनका नाम ही मधुपर्क रख दिया गया था। उसने उसे साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसके दिमाग में यह ख्याल आया, अरे मैं क्यों साफ करूं? मैं तो राजा हूं। राज कर्मचारी आएगा, साफ करेगा। उसे इसी काम के लिए तो वेतन दिया जाता है। नौकर आया, पर उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया। वह गिरी हुई शहद देख नहीं पाया, इसलिए उसे साफ किए बगैर ही चला गया। हुआ ये कि उस शहद की गंध से आकर्षित होकर उसे चाटने मक्खियाँ आ गईं। ढेर मक्खियों को इकट्ठी देख छिपकली का जी ललचाया और उन्हें खाने के लिए आ पहुँची। छिपकली को मारने बिल्ली पहुँची, जो कि राजमहल में ही रहती थी। इतना ही कम नहीं था कि राजमहल के बाहर बगीचे में घूम रहे कुत्ते वहाँ पर किसी तरह से आ पहुँचे और बिल्ली पर 2-3 कुत्ते टूट पड़े। बिल्ली तो किसी तरह भाग गई, पर कुत्ते आपस में लड़कर घायल हो गए। कुत्ते के मालिक संग्राम सिंह और अन्य मालिकों को जब ये बात पता चली तो वे वहाँ पहुँचे। कुत्तों के मालिक अपने अपने कुत्तों के पक्ष का समर्थन करने लगे और दूसरे का दोष बताने लगे। इस पर लड़ाई ठन गई। लड़ाई में दोनों ओर की भीड़ बढ़ी और आखिर सारे शहर में दंगा हो गया। दंगाइयों को मौका मिला तो सरकारी खजाना लूटा और राजमहल में आग लगा दी। जब ये सब शांत हुआ और राजा ने इतने बड़े उपद्रव का कारण पूछा, तो मंत्री ने जांचकर बताया कि किसी के द्वारा असावधानी से गिराया हुआ थोड़ा सा शहद ही इतने बड़े दंगे का कारण बना। यह तो ज्ञात हो गया था कि शहद का सेवन राजा ही कर रहे थे, किंतु लोक मर्यादावश यह स्पष्ट घोषित नहीं किया गया। तब राजा ने समझा कि छोटी सी असावधानी भी मनुष्य के लिए कितना बड़ा संकट उत्पन्न कर देती है। मंत्री ने राजा के अपराध बोध को कम करने और मनोरंजन के उद्देश्य से एक कहानी सुनाई। प्राचीन भारत में एक बहुत ही दयालु व्यापारी रहता था। वह निर्धन लोगों को पैसे दान करता था और अपने दोस्तों की हमेशा मदद करता था। उस व्यापारी ने एक दिन अपना सारा पैसा और पैसे के साथ अपनी ख्याति भी खो दी। उसके दोस्त उसे अनदेखा करने लगे। इन सब से तंग आकर एक रात उसने सोचा, मैंने सब कुछ खो दिया, कोई मेरे साथ नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। यह सोचते सोचते उसे गहरी नींद आ गई। सोते हुए उसने एक सपना देखा। सपने में एक भिक्षु ने उससे कहा, कल मैं तुम्हारे द्वार पर आऊँगा, तुम्हें मेरे सिर पर लाठी से चोट करनी होगी, मैं सोने की मूर्ति में बदल जाऊँगा। लगभग सुबह हो चुकी थी। व्यापारी जागा और सपने के बारे में सोचने लगा। फिर कुछ समय बाद एक भिक्षु ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। व्यापारी ने भिक्षु को अंदर बुलाया। व्यापारी ने भिक्षु के सिर पर लाठी से वार किया और भिक्षु तुरंत ही सोने की मूर्ति में बदल गया। पास से ही एक पड़ोसी जा रहा था, उसने यह सब देख लिया। लालची पड़ोसी ने व्यापारी की नकल करने का फैसला किया। अगले दिन पड़ोसी एक आश्रम में गया और कुछ भिक्षुओं से एक कठिन पुस्तक को समझाने के लिए अपने घर पर आने का आग्रह किया। भिक्षुओं ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। अगले दिन कई भिक्षु उस पड़ोसी के घर आए। उसने अपने घर का द्वार बंद कर लिया और भिक्षुओं के सिर पर दे दनादन लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया। जब एक भी भिक्षु सोने की मूर्ति में नहीं बदला तो पड़ोसी निराश हो गया। पड़ोसी को भिक्षुओं पर हमला करने के अपराध में बंदी बना लिया गया। पड़ोसी ने अपने कृत्य के लिए व्यापारी को दोषी ठहराया। राजा ने व्यापारी को राज दरबार में बुलाया। व्यापारी ने राजा को अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा, महाराज, मैंने पड़ोसी से भिक्षुओं पर हमला करने के लिए नहीं कहा। पड़ोसी को यह मूर्खता करने से पहले इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था।
हमें आशा है कि कहानी आपको पसंद आ रही होगी। राजा व्यापारी की बातों से सहमत था, अतः उसने व्यापारी को मुक्त कर दिया और सैनिकों से मूर्ख पड़ोसी को कारागार में डालने का आदेश दिया। मित्रों, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें आशा है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। आप चाहेंगे तो ऐसी ही और कहानियाँ प्रस्तुत की जाएंगी।